Hi friends, today we are going to do second lesson, standard 12th, Gujarat board. The name of the lesson is Jonathan Livingston Seagull. It's a supplementary lesson and ये जो स्टोरी है इट्स अ फेबल फेबल यानी अ शॉर्ट स्टोरी जिसमें ज़्यादातर कैरेक्टर्स होते हैं दे आर ऑल एनिमल्स एंड इट ऑलवेज कन्वेज अ मैसेज. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. जैसे ही सुबह होती है फिशरमैन अपना काम करने समुद्र में आते हैं एंड वैसे ही थाउजेंड्स ऑफ सीगल्स न जाने कहाँ से वहाँ आ जाते हैं अपना खाना ढूंढने, वहाँ पे फिश ढूंढने दैट इज. बट ये सब भीड़ से दूर जोनाथन वॉज प्रैक्टिसिंग फ्लाइंग. ही वेंट 100 feet इन द स्काई एंड वहाँ से नीचे आने की कोशिश कर रहा था बट ही फेल. सीगल्स होते हैं वे उड़ने में बहुत ही अच्छे होते. वे ना ही कभी हेसिटेट करते हैं एंड ना ही कभी डीले करते हैं. बिकॉज हेसिटेट करना, डीले करना उनके लिए शर्म या बेइज्जती की बात है. और यहाँ तो जोनाथन ऊपर से नीचे ज़मीन पे गिरा था बट फिर भी जोनाथन वॉज नॉट एट ऑल अशेम्ड. उसने अपने वापस पंख फैलाए एंड उड़ना शुरू किया. जोनाथन लव टू फ्लाई. ज़्यादातर सीगल्स का एक ही काम होता था, किनारे से उड़कर खाने के पास जाना एंड वापस किनारे पर आना. ईटिंग वॉज मोर इम्पॉर्टेंट टू दैम देन फ्लाइंग. बट जोनाथन लव्ड फ्लाइंग. But Jonathan का passion was not liked by his parents. When he used to fly at altitudes, तो वो वहाँ ज़्यादा देर तक फ्लाई कर सकता था. And Jonathan की gliding and sliding देखकर his parents were not happy. उसकी मदर उसे हमेशा कहती थी कि तुम दूसरे सीगल्स की तरह क्यों बिहेव नहीं करते एंड ये इस तरह की फ्लाइंग तुम पेलिकन्स एंड एल्बेट्रॉस के लिए छोड़ दो. तो ही यूज टू आंसर कि आई वॉन्ट टू सी वॉट आई कैन डू इन द एयर. उसके फादर भी उसे समझाते थे कि विंटर अभी दूर नहीं है, बोट्स भी काफ़ी कम आएगी एंड बर्फ़ की वजह से फिश विल स्वीम डीप. तो उड़ना सीखने के बजाय तुम ये सीखो कि हमें खाना कैसे मिलेगा एंड तुम ये मत भूलो कि खाने के लिए ही हम उड़ते हैं. सो जोनाथन ने अपने फादर की एडवाइस चुपचाप मान ली एंड ट्राइड टू बिहेव लाइक अदर गर्ल्स. जैसे कि स्क्रीम करना, दूसरे गर्ल्स के साथ में फाइट करना, बोट के आसपास चक्कर लगाना, डाइव करके फिश को पकड़ना. बट ही वॉज नॉट हैप्पी. उसे ये सब पॉइंटलेस लगा एंड ही रिटर्न टू हिज ओल्ड पैशन दैट इज फ्लाइंग. नाउ दिस टाइम हिज सब्जेक्ट वॉज स्पीड. एक वीक के अंदर तो उसने काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर ली थी. 1000 feet से वो सी की तरफ डाइव लगाता था एंड ट्राइड टू लर्न वाई सीगल्स कांट डाइव एट स्पीड. ही ऑलवेज यूज टू बी केयरफुल बट कभी कभी ही लॉस्ट कंट्रोल एट हाई स्पीड. ही यूज टू क्लाइंब 1000 feet एंड प्रैक्टिस कर रहा था कि किस तरह से स्पीड में वो स्पिन एंड डाइव कर सके. उसने 10 बार ट्राई किया बट जैसे ही 70 माइल्स पर आवर की स्पीड पे आता था ही यूज टू क्रैश डाउन इनटू द वाटर. नाउ हर बार वो अपने राइट एंड लेफ्ट विंग्स को फ्लैप करते हुए वर्टिकल डाइव करता था बट द ट्रिक वॉज नॉट वर्किंग. वो नए नए तरीके ट्राई कर रहा था. उसे लगा कि ही शुड होल्ड द विंग्स स्टिल. उसके विंग्स को फ्लैप करके 50 माइल्स के स्पीड पर लाना एंड देन अगेन होल्ड द विंग्स स्टिल. इस बार उसने 2000 फीट से डाइव करने का सोचा. जैसे ही 50 माइल्स क्रॉस हुए उसने अपने विंग्स को स्टिल कर लिया. दिस टाइम ही वॉज सक्सेसफुल. उसने वर्ल्ड स्पीड रिकॉर्ड फॉर सीगल्स सेट कर लिया था. बट दिस विक्ट्री वॉज शॉर्ट लिव्ड बिकॉज जैसे ही उसने अपने विंग्स का एंगल चेंज किया ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड स्मैश डाउन इनटू अ ब्रिक हार्ड सी. नाउ जब वो होश में आया तो इट वॉज ऑलरेडी नाइट. ही वॉज वेरी टायर्ड क्योंकि उसने काफ़ी प्रैक्टिस की थी बट उससे भी ज़्यादा ही वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज ऑफ हिज फेलियर. ही फेल्ट दैट ये बोझ उसे समुद्र किनारे लेके जाए एंड सब कुछ खत्म हो जाए. अचानक उसके अंदर से उसे आवाज़ सुनाई दी कि ये सब मैं क्या कर रहा हूँ. मैं एक सीगल हूँ एंड मेरी कुछ लिमिटेशंस है. अगर मुझे उड़ने के बारे में इतना सीखना था तो मुझे नेचर ने वैसी बुद्धि दी होती. अगर मुझे स्पीड में उड़ने के लिए बनाया होता तो मुझे फैल्कन के जैसे शॉर्ट विंग्स दिए होते एंड मुझे फैल्कन की तरह ही माइस का शिकार करना पड़ता इंस्टेड ऑफ फिश. मेरे फादर सही थे. आई मस्ट फॉरगेट दिस एंड फ्लाई बैक टू द फ्लॉक एंड बी कंटेंट एज आई एम.
जो है उसी में खुश रहो, दैट इज बी अ पुअर लिमिटेड सीगल। सीगल्स रात के टाइम शोर पे रहते हैं, सो उसने डिसाइड किया कि वो एक नॉर्मल गल की तरह रहेगा एंड मेक एवरीवन हैप्पी। सो ऐसा डिसाइड करने के बाद उसने दुखी होकर अपने आप को उस डार्क वाटर से दूर किया एंड लैंड की तरफ जाने लगा, एक नॉर्मल गल की तरह। बट बाद में उसने सोचा कि मुझे दुखी नहीं होना है, मुझे जो करना था, जो सीखना था, मैंने किया। मैं एक सीगल हूं एंड दूसरे गर्ल्स की तरह फ्लाई करूंगा। सो पेनफुली 100 फीट ऊपर उड़ा, विंग्स को फ्लैप किया एंड केम डाउन। कोई चैलेंजेस नहीं, कोई फेलियर नहीं, एंड नाउ ही फेल्ट बेटर। एंड अब वो पानी के अंधेरे से बीच की लाइट्स की तरफ उड़ने लगा। उसके अंदर से आवाज आ रही थी कि सी गर्ल्स नेवर फ्लाई इन द डार्क, गेट डाउन। अगर तुम डार्क में फ्लाई करने के लिए बने होते तो तुम्हारी आउल्स जैसी आंखें होती जो रात में देख सके, तुम्हारे दिमाग में चार्ट्स बने होते डायरेक्शंस के, एंड फैल्कन जैसी शॉर्ट विंग्स होती। तभी उसका पेन, उसका प्रॉमिस सब गायब हो गया। उसने सोचा कि मेरे अगर फैल्कन जैसे शॉर्ट विंग्स होते तो मेरा काम बन जाता। अगर मैं मेरे बड़े विंग्स को फोल्ड करके इफ आई फ्लाई ऑन जस्ट द टिप्स देन आई कैन फ्लाई हाई। ये सोचकर ही क्लाइम्ड 2000 फीट अबोव द सी लेवल। अपनी विंग्स को छोटी करके टिप्स को बाहर निकालकर एंड अपनी स्पीड 70 माइल्स पर आवर से ही वेंट टू 140 माइल्स पर आवर एंड ही वॉज अंडर कंट्रोल। अब वो सोचने लगा कि मैं 2000 फीट के बजाय 5000 फीट से डाइव करूं तो कितना मजा आएगा। अब उसे गिल्टी फील नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि प्रोमिसेस तो ऑर्डिनरी गर्ल्स के लिए होते हैं, जिसने लर्निंग में एक्सीलेंस अचीव कर लिया हो, उन्हें प्रॉमिस निभाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एंड सो मुझे कोई गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह होते तो वो 5000 फीट पे प्रैक्टिस कर रहा था। नीचे बोट्स तो उसे जैसे छोटे छोटे धब्बे की तरह दिख रही थी एंड ब्रेकफास्ट फ्लॉक उसे हल्का सा क्लाउड ऑफ डस्ट की तरह दिख रहा था। इतने ऊपर जाके उसने सोचा कि ही वॉज अलाइव, ही वॉज वेरी हैप्पी एंड हिज फियर वॉज अंडर कंट्रोल। अब वो नीचे की तरफ डाइव कर रहा था एट 214 माइल्स पर आवर। उसे ये भी पता था कि अगर उसने अपनी विंग्स अनफोल्ड कर दी तो ये स्पीड पे ही वुड बी ब्लोन इनटू टाइनी पीसेस। बट ही लाइक द स्पीड, इट वॉज लाइक पावर, जॉय एंड ब्यूटी फॉर हिम। नीचे की तरफ उसने देखा तो ही सॉ ब्रेकफास्ट फ्लॉक फ्लाइंग। उसने सोचा कि इस स्पीड पर अगर वो इनसे टकराता है तो ही वुड इट वुड बी इंस्टेंट डेथ। बट ही वॉज लकी एंड नो वन वॉज किल्ड। वापस वो ऊपर की तरफ उड़ा एट 160 माइल्स पर आवर एंड नीचे बोट्स उसे छोटे छोटे टुकड़ों की तरह दिख रही थी। ही वॉज वेरी हैप्पी फॉर हिज विक्ट्री। सीगल्स की दुनिया में 214 माइल्स पर आवर की स्पीड तक कोई नहीं पहुंचा था। इट वॉज अ रिकॉर्ड। अब वो 8000 फीट से डाइव करने की कोशिश कर रहा था। प्रैक्टिस करते करते उसने ये भी सीख लिया था कि किस तरह से फेदर को मूव करके यू कैन स्पिन लाइक अ राइफल बॉल। सो उसने एरोबेटिक्स भी ट्राई करनी शुरू कर दी थी। उसने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया दूसरे गर्ल्स के साथ बात करके, एंड ही डिस्कवर्ड हाउ टू लूप, स्लोली रोल, पॉइंट रोल, इन्वर्टेड स्पिन, गर्ल बर्ट, पिन व्हील, ये सब फ्लाई करने के तरीके उसने सीख लिए थे। पूरे दिन प्रैक्टिस करके जोनाथन वॉज टायर्ड, बट स्टिल लैंडिंग के टाइम उसने लूप एंड स्नैप रोल करके जमीन को टच किया। उसने सोचा कि मुझे ऐसा करते हुए देखकर अदर्स विल बी हैप्पी। वे सोचेंगे कि सुबह होते ही फिशिंग बोट्स के पास जाके फिश पकड़कर वापस शोर पे आना, इसके अलावा भी लाइफ में कुछ और भी है। हम फ्री हो सकते हैं एंड वी कैन लर्न टू फ्लाई। आगे फ्यूचर उसे काफ़ी ब्राइट एंड प्रॉमिसिंग दिख रहा था। नाउ जब जोनाथन नीचे लैंड हुआ तो सब गर्ल्स वहाँ इकट्ठा हुए थे, एंड एक्चुअली देखा जाए तो वे सब काउंसिल गैदरिंग के लिए वहाँ पे इकट्ठा हुए थे एंड दे वर ऑल वेटिंग फॉर हिम। जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, एल्डर्स ने उसे ऑर्डर किया टू स्टैंड इन द सेंटर। स्टैंड टू ऑर्डर यानी जिसने कुछ अच्छा काम किया हो उसके लिए इट इज़ अ ग्रेट ऑनर,
एंड कुछ गलत काम किया हो तो इट्स अ ग्रेट शेम। सो जोनाथन ने सोचा कि मैंने जो भी करतब दिखाकर लैंड किया उसकी वजह से दे वॉन्ट टू ऑनर मी, पर आई डोंट वॉन्ट एनी ऑनर एंड आई डोंट वॉन्ट टू बी अ लीडर ऑल्सो। मैंने तो सिर्फ शेयर किया जो मैंने सीखा था। पर उतने में ऑर्डर आया कि स्टैंड टू सेंटर फॉर शेम। ये सुन के जोनाथन कुडंट बिलीव हिज ईयर्स। सेंटर्ड फॉर शेम? इम्पॉसिबल। तभी वहां से आवाज आई कि तुम बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल हो, तुमने डिग्निटी एंड ट्रेडिशन ऑफ द गल फैमिली को तोड़ दिया है, विच मीन्स कि उसे दूर कहीं चट्टानों पे अकेले रहना पड़ेगा एंड उसे आउटकास्ट किया जाएगा। किसी भी गर्ल ने आज तक काउंसिल के सामने बोलने या आर्ग्यू करने की हिम्मत नहीं थी, बट जोनाथन आर्ग्यूड दैट हमारा बर्थ सिर्फ सीखने के लिए नहीं हुआ है एंड देयर इज सम पर्पस फॉर अवर लाइफ। मुझे एक चांस दो एंड आई विल शो यू व्हाट आई हैव फाउंड। पर नोबडी लिसन टू हिम। अब जोनाथन अकेले रहने लगा, बट जोनाथन वॉज वेरी सैड, नॉट बिकॉज कि ही वॉज अलोन, बट कोई उसे बिलीव नहीं करता था कि ऊपर तक उड़ने में कितना मज़ा है, एंड दैट इज़ वाई ही वॉज वेरी सैड। वो रोज़ कुछ न कुछ नया सीखने लगा। ओशन के 10 फीट नीचे डिलीशियस फिश को डाइव करके किस तरह से हंट करना उसे आता था। ही लर्न हाउ टू स्लीप इन द एयर। हेवी सी फॉग के बीच में से उड़ के क्लियर स्काई तक ऊपर पहुंचना उसे आता था। जब ड्यूरिंग मिस्ट एंड रेन सब गर्ल्स नीचे जमीन पे खड़े रहते थे डूइंग नथिंग, तब वो ऊपर तक उड़कर आराम से डेलिकेट इंसेक्ट से अपना पेट भरता था। उसे गर्ल फैमिली से बाहर निकाला था एंड ही वॉज नॉट एट ऑल सॉरी फॉर दैट। उसने ये डिस्कवर किया था कि एक सीगल की लाइफ बहुत शॉर्ट होती है बिकॉज ऑफ द बोर्डम, फियर एंड एंगर, एंड उसकी लाइफ में ये सब नहीं था, एंड दैट इज वाई ही वॉज वेरी हैप्पी। शाम के टाइम 2 गर्ल्स जोनाथन के पास आए। उनका ग्लो बड़ा ही जेंटल एंड फ्रेंडली था। वे दोनों गर्ल्स जोनाथन के साथ ही उड़ रहे थे। सो जोनाथन को लगा कि क्यों ना उनका टेस्ट लिया जाए। सो उसने अपनी विंग्स को ट्विस्ट किया एंड अपनी स्पीड को स्लो किया। उन 2 रेडियंट बर्ड्स ने भी ऐसा ही किया। सो जोनाथन ने सोचा कि दे न्यू स्लो फ्लाइंग। अब जोनाथन एंड वो 2 गर्ल्स वे शोइंग द स्किल्स। जोनाथन मूड हायर एंड धीरे धीरे वहां चक्कर काटने लगा। वे दोनों भी उसके साथ घूमने लगे। जोनाथन ने पूछा कि तुम कौन हो, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम तुम्हारे ही फ्लॉक फैमिली के को बिलोंग करते हैं एंड हम तुम्हारे भाई हैं। हम तुम्हें दूर घर ले जाने आए हैं। तो जोनाथन जवाब देता है कि मेरा कोई घर नहीं है, आई एम आउटकास्ट। अब उड़ते उड़ते वे काफ़ी ऊपर पहुंच चुके थे। सो जोनाथन ने कहा कि हम बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं एंड नाउ आई कैन नॉट लिफ्ट दिस ओल्ड बॉडी एनी हायर। तो उन 2 गर्ल्स ने कहा कि यू कैन फ्लाई हायर, तुमने ये सीखा है, यहाँ पे तुम्हारी लर्निंग अब खत्म हो चुकी है एंड दूसरी शुरू करने का समय आ गया है, एंड दैट इज वाई वी हैव कम हियर टू टेक यू। अचानक उसके दिमाग में जैसे अंडरस्टैंडिंग आ गई कि वे दोनों सही कह रहे हैं, वो और ऊंचा उड़ सकता है एंड इट वॉज टाइम टू गो होम। उसने एक लास्ट लुक दिया नीचे की ओर जहां उसने इतना सब कुछ सीखा था। फाइनली ही डिक्लेयर्ड दैट ही वॉज रेडी एंड जोनाथन उन 2 ब्राइट गर्ल्स के साथ उस डार्क स्काई में डिसअपियर हो गया।